आज की कहानी का शीर्षक है पिता की बेबसी। अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं तो यह एक छोटा सा संदेश आपके लिए है। एक प्राइमरी स्कूल का होनहार बच्चा एक दिन स्कूल नहीं आया तो उसके अध्यापक ने दूसरे दिन उससे पूछा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? बच्चे ने जवाब दिया, सर, कल हम अपने पिताजी के साथ मेला देखने गए थे। अध्यापक ने फिर पूछा, बेटा, मेले में तुमने क्या क्या देखा? बच्चे ने जवाब दिया, सर, हमने वहाँ बहुत सारे झूले देखे, बड़े झूले, छोटे झूले, सब देखे। फिर अध्यापक ने उत्सुकता से पूछा कि बेटा, तुमने कौन सा झूला झूला था? तो बच्चे ने जवाब दिया कि हमने कोई झूला नहीं झूला था सर। यह सुन के अध्यापक ने सोचा कि हो सकता है इसे झूले में बैठने से डर लगता हो, इसलिए वह नहीं झूला होगा। लेकिन अध्यापक ने जब बच्चे से झूला न झूलने का कारण पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं झूला नहीं झूल पाया। साथियों, किसी के भी माँ बाप के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि वह अपने बच्चे के एक छोटे से अरमान को भी पूरा न कर पाए। इस बात पर मुझे कैसर उल जाफरी साहब की एक नज्म याद आती है। घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, घर लौट के रोएंगे माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। कांटों पे चले लेकिन होने न दिया जाहिर, तलुओं का लहू धोया छुप छुप के अकेले में। इतना ही नहीं, आगे की पंक्तियां आपको भावुकता के शिखर तक का सफर कराएंगी। घर लौटकर जब खाली हाथ जाता हूं मैं, घर लौटकर जब खाली हाथ जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। दोस्तों, इस लेख का आशय बस इतना ही है कि सबको यही गिला है कि बहुत कम मिला है, पर जरा ये सोच कर तो देखिए, जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। पूरी दुनिया में एक पिता ही ऐसा योद्धा होता है जो प्रतिस्पर्धा से परे यह चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज्यादा कामयाब हों। और अपने बच्चों की खुशियों की खातिर एक पिता क्या कुछ नहीं करता। जलालत सहता है, दर दर की ठोकरें खाता है, रिक्शा चलाता है, ठेले लगाता है, कुछ भी करता है, पर अपने बच्चों की खुशियों की खातिर अपने पैरों के छाले भूल जाता है। यह होता है पिता। पर हम औलाद लोग थोड़े से बड़े होते ही पिता की औकात देखने लगते हैं। मेरा कहना ऐसी औलादों से बस इतना ही है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। जग में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, बेटे के होते हुए अगर माँ बाप असमर्थ हैं। यह कहानी हम में से कईयों की हो सकती है। बहुतों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, हो रही हैं, और जब तक हम अपने अंतर्मन को नहीं टटोलेंगे होती रहेंगी। इसमें काल्पनिकता की नहीं, वास्तविकता की भावनाएं निहित हैं। माँ बाप की आंखों में अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार आंसू आते हैं। पहला, जब लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा, जब औलाद मुंह मोड़े तब। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है
कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।